एक हाजी उमराव साहब थे, गोंडा बस्ती के रहने वाले, बहुत नेक थे, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुए लाग, तो सोचे जल्दी नमाज पढ़ी, और जब मस्जिद में पहुंचे तो हुआ जमात खड़ी, और जमात के लंग देखें तो सब हिया नियत बांधे खड़े। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कि या अल्लाह ई का भाव, जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ऐसा हिया बांधे, अब हम का करिए, अलग पढ़ी कि साथे पढ़े। थोड़ी देर हाजी साहब सोचने के बाद वही मिल गई। जब उम्मा मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देख रहे, हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म भय तब हम सब घूर घूर देखे तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे हिया हैं तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन कि मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का धई से जो यहाँ बांधे ठाड़, मस्जिद में मन माने पढ़िए नमाज और पूरे मस्जिद के मुआयना करिए, ऐसे पढ़ा करिए। हुजूर ने फरमाया जो हालत नमाज में इधर उधर निगाहें करते हैं, डर है कि अल्लाह ताला कहीं उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले, आंखों की बीनाई जाने का डर है, इसलिए नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पे देखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन अजीब हाल है, हमारे खन्ना बुरवा में नमाज हम पढ़ाते थे, पहले मोमबत्ती जलाता रहा, बत्ती उतने जमाने में रहे नहीं, तो 3 रकात ईशा पढ़ाए और बत्ती बुझाई गई, अब अंधेरा। जब चौथी रकात में गए और सजदा में यहाँ जैसे पहुंचे तो कुछ उजेर ला, दूसरा सजदा किया पूरा उजेर। जब सलाम फेरा तो देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहे बैटरी को जले सो, तो एक हाजी साहब कहे मौलाना साहब बत्तियां बुझा कर है, तो हमने सजदा में यहाँ बैटरिया ढूंढ के जला दिया। अब बताओ ऐसे ऐसे नमाजी भी, पढ़िए नमाज ढूंढिए बैटरी। अरे नमाज इस तरह पढ़ो कि खुदा तुमको देख रहा है। ताबुदल्लाह अंतरा, हुजूर फरमाते तो अल्लाह की इबादत कर इस तरह की तो खुदा को देख रहा है। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तो खुदा को नहीं देख सकता फइन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रख कि वो खुदा तुझे देख रहा है। खुदा की तरफ लो लगाओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए, जंगे सिफ़ीन है शायद, लड़ रहे थे, एक तीर आई हजरत अली के रान में लग गई, तो हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ होने लगी कि फरमाया तीर न निकालो, लगता है तीर निकलेगी तो मेरी रूह निकल जाएगी, इतनी तकलीफ नहीं निकालने दी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज नहीं छोड़े, नमाज के लिए खड़े हो गए, तीर लटक रही है। जब नमाज में लग गए तब लोगों ने सोचा कि अब हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, लाओ तीर खींच लिया जाए। लोगों ने तीर खींच लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा देखा तीर गायब, पूछा तीर क्या हुई, लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू है तुम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि इलाही रान से तीर निकल गए और अली को पता भी नहीं चला। ऐ लोगों नमाजें पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि खुदा हमको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। लेकिन आज अजीब हाल है। बहुत पहले मैं मुहर्रम में बम्बई तकरीर करने गया था, वापस आ रहा था पुष्पक ट्रेन से, भुसावल पे ट्रेन रुकी जोहर टाइम, तो जिनका नमाज पढ़ रहा है पढ़े, और कुछ लोग रहे जो मार खीरा ककड़ी समोसा पकौड़ी जो खा रहा है खाए, लेकिन जब सब चीज से फारिग हुए तो स्टेशन पर रुमाल बिछा के नमाज शुरू की जमात से। अतने में यह सिंगल होगा
जब सिंगल बहुत एक दूसरे साथी पुकारे लगा, इमाम साहब दूसरी रकात के रुकुम रहे हैं और जैसे सिंगल सिंगल सुनेंगे वैसे सिंगल वाले देखेंगे, वो उठाएंगे मुसल्ला भागे। हम लोग कहा वो हजरत कहने रहे देख नहीं रोटी रेंज जा रहा है। नमाज वो पढ़ो जो खुदा को याद आया, खुदा याद आया। बहरहाल हुजूर को खुशबू पसंद है, आप भी खुशबू इस्तेमाल करो। पाको साफ रहोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो ना तो अल्लाह कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। पाक रहोगे खुदा मोहब्बत करेगा। हदीस में है तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहोगे मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन आजकल देखा जाता है बहुत मेहरुए जी है मदरसा में के मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दे, पूछो कहा बात, तो कहें गुडुआ कब्बा के तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठा था। अरे बताओ जब महीना तुम नहाई हो ना तो निगाह उठी, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, कहूँ तवादम जाए कोई तब। अरे मेरी माँ बहनों, तुम बन संवर को मेले में जाती हो, शादी ब्याह में जाती हो, अल्लाह का बयान क्या है? अल्लाह कुरान करीम सूरह नूर में फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। शौहर के सामने रहे तो बन संवर के रहे, औ आबाइन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। कुरान कहता है मर्द के सामने बनाव संवार करे, बाप के सामने करे, ससुर के सामने करे, शौहर के सामने करेगी। शौहर का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औरत दे दिया। बाप के सामने बन संवर के रहेगी तो बाप का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर के सामने बन संवर के रहेगी तो ससुर भी खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाई। लेकिन घरे न बनी है, समझिए मेलम नहीं है, शादी नहीं है। और शादी बन संवर के गए और कहूँ कोई मर्दवा से मुस्कियाई बतियाने को हम मर्दवा देख ली, बहुएं से लतियावे शुरू करत, किसे मुस्कियात रहे रे मुँह जत। फिर वही दोनों में ना इत्तेफाकी का जरिया बन जाती। फिर वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक की आएगी कि ठीक है हासिल के हो तो हमको तू चल तलाक दे दे, वो कहीं हासिल के रब्बे छोड़ी दे, वो हासिल के तो खोल देती, बोला हम खोल अब्बे खुली ही लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग। लेकिन वो कहा माने वाली बात हासिल के तो तू छोड़ दे यार। और जब छोड़ा थे एक साक में अल्लाह जाने कितनी दफा तलाक बकते, तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि हमारे लिए हराम है, तब कहीं तब मदरसा में जाइए कहीं मौलाना साहब एक गलती हुई गई तनी का बनाओ, पूछो कहा बात, तो कहीं घर में झगड़ा हुआ, गुस्सा में तिलाक नहीं गिर गया मौलाना भैया, गुस्सा में जरूर कहीं लागत है कोनो प्यारों में तिलाक दे। धौरारा से रसगुल्ला लाओ तो कहीं मियाँ बीवी रात में खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ रसगुल्ला खाए कोई तलाक दे दे, गुस्सा ही में आदमी देता है तो क्यों गुस्सा कहते। मुफ्तियान किराम लिखते हैं निकाह शीशा है और तलाक पत्थर, और पत्थर जब शीशा पर पड़ेगा तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्कियाए के मारो और चाहे नाक मुंह सिकोड़ के मारो। बोलो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? ऐसे तलाक दोगे तो तलाक पड़ेगी, चाहे गुस्से से दो चाहे मोहब्बत से दो। लिहाजा हमारी माँ बहनें पाको साफ रहे घर में, ताकि शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमाए। वरना अगर यही हाल रही तो मसला बताए वाले बहुत मिली, जही मदरसा के मौजूद तनी बना देगा, जौन खर्चा पानी हो ले लागत वह तबीज बना था। मौलाना भगैया तो दूसरे मदरसा मौत भगैया तीसरे मदरसा में, एक आदमी ऐसा रहा है 2-3 जगह भगावागा, इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवी से कहें मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से, तो मौलवी कहें कितना खर्चा दे हो, कहीं जो मंगियो तो दे, तो मौलवी कहते रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे। कहने अच्छा दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो कहते अच्छा बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा। बड़ी देर सोच साँझ के बाद कहता है
इतवार के दिन रहम अली साहब तो मौलवी का जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पढ़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहते हैं, इतवार के तलाक नहीं पढ़ते, जा लगाए दे मौलवी दज्जाली की मोहर। हाँ। जैसे तलाक देने वाले दे हैं 2-4 ठोरियों कहीं एक दफा कहा रहा, अल्लाह जाने कहा मसला जानेंगे भाई, एक बताइए ये जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानने वाला है, छुपाया ना करो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों को भी जानने वाला है। तो खुशबू लगाओ, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जाओ दुनिया से तो पाको साफ होकर के जाए, किस वक्त मौत आ जाए। अब तो अटैक चला है, जवान जवान जा रहे हैं, बूढ़े तो जइबे करेंगे, जवान भी जा रहे हैं। कब्र को डरो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। पाको साफ रहो। नंबर 1 खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत हमें पसंद है। हुजूर की सुन्नत है कि जो औरत अपने निकाह में आ जाए उस औरत से प्यार करो, उस औरत को बेहतर समझो। आप भी अपनी औरत से प्यार करो, और जो तुम्हारे निकाह में आए उसी को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो। मनकूहा औरत का ख्याल रखो। लेकिन आजकल लोग निकाह वाली पे जुल्म ढाते हैं, और जिससे दोस्ती हो जाती उस पे खैरात करते हैं। अपने मेहरुआ का कुछ न दे हुआ जाइए तो कहें कहा चाहे ठीक 500 नोट चली है। अपनी बीवी पे खर्च करो, तुम्हारे हिलो अयाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, वसीयत की थी मेरे नबी ने। याद रखो नबी की वसीयत भी, आज बाप दुनिया से ज्यादा कुछ वसीयत करके जाता तो हम बाप की वसीयत को जिंदगी भर याद रखते कि हमारे बाप चलते चलते कह के गए थे। शादी के बारे में कहते हैं कि बिटौक बिहा हुआ बिटिया के साथ करे तो कहीं करबे हुए हमारे बप्पा कही के रहा, तुम्हारे बप्पा ही का कही के रहा है तो माना तो बप्पों के बप्पा। सरकार क्या कह गए थे? हजरत आयशा फरमाते नबी करीम की बीवी कि हुजूर के आखिरी वक्त हुजूर का सरे मुबारक मेरे रान पे था और तसला में पानी भरा था। हुजूर पानी में हाथ डालते थे, 2 चीजों के लिए कहते थे, ऐ लोगों में जा रहा 2 चीजों का ख्याल रखना। कौन सी 2 चीजें मेरे नबी ने वसीयत की थी? हदीस पाक में हजरत आयशा फरमाती हैं, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे मानने वालों 2 चीजों का ख्याल रखना। अस्सलात नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना, यानी अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने गुलाम का ख्याल रखना, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, मातहतों को कभी न भूलना और नमाज को न छोड़ना। ये मेरे नबी की वसीयत थी अपनी उम्मत के लिए। इसलिए लोगों बीवियों पर भी रहम करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि कमक्ल हैं, कमक्ली की वजह से गलतियां करती रहती हैं। हमको आपको चाहिए कि इनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी को मारने ही में बहादुरी समझते हैं। बाहर बिल्ली बने रही है, घर में शेर। आवाज अगर कोई अपनी बीवी न मारे तो के चुड़ैलिन महतरिया मार खवावा। अगर पतोहिया आए घर में हफ्ता 2 हफ्ता रहे हो लड़कवा मारिस नहीं तो के बुढ़िया महतरिया मोहल्ला में घूम घूम का कही